हेलो, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज हम 14.3 एक्सरसाइज क्लास 10 चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.3 पर बात करेंगे। 14.3 में क्या है, हम माध्य और बहुलक पहले सीख चुके हैं, अब सीखेंगे हम माध्यक। तो माध्यक का हम पहले बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर कराता हूँ। माध्यक में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो माध्यक में क्या होता है, हम एल एच पहले से जान चुके हैं। उसमें एक नया चीज ये है, एफ और सी एफ है। एफ तो ऑलरेडी दिया होता है, नया चीज है उसमें सी एफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम क्लास लिख रहे हैं, क्लास और ये एफ। ठीक है, क्लास जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक्स्ट्रा हम एग्जाम्पल कोई ले रहे हैं अभी। ये 40 से 45 हो गया, 45 से 50 हो गया, 50 से 55 हो गया, 55 से 60 हो गया, 60 से 65 हो गया। ये हमारा क्लास है, 65 से 70 हो गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक एफ लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम। जैसे यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, 5, 4 और यहाँ पे 7 हो गया। ये हमारा एफ है। तो माध्यक में सबसे पहले माध्यक में हमको सी एफ मालूम करना पड़ता है। माध्यक में क्या होता है, सी एफ मालूम करना पड़ता है। अगर हमको माध्यक निकालना है तो उसमें हमको सी एफ मालूम करना पड़ेगा। तो एफ दिया रहेगा तो हम सी एफ कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एफ जो दिया रहेगा सी एफ निकालने के लिए पहला जो एफ है यानी बराबरता है वो सेम टू सेम वही रह जाएगा। अब उसके नीचे हम क्या करेंगे, सबको बारी बारी से ऐड करते चलेंगे। एफ से सी एफ में आगे की तरफ में ऐड करते चले जाएंगे। 8 का 8 हो गया, अब आगे इसको ऐड करेंगे हम। 9 8 17, फिर 17 6 23, फिर 23 5 28, फिर 28 4 32, फिर 32 7 39। ऐसे हम सी एफ निकालते हैं। ठीक है, ऐसे हम सी एफ निकाल देंगे। तो सी एफ निकालने के बाद एफ से हमको सी एफ निकल गया, ऐसे ही सी एफ निकलता है। अगर इसमें कहीं सी एफ दिया हो, जैसे ये सी एफ दिया हुआ है 8 9 13 15 19, सी एफ दिया हुआ है, यहाँ हमको एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे से माइनस करते हैं। ठीक है, अगर आंकड़े में सी एफ दिया हुआ है, हमको एफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ से माइनस करते चलेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका 19 में से 15 घट जाएगा। 19 में से 15 घटाएंगे, ये हो गया तुम आपका 4। ठीक है, अब 15 में से 13 घटाएंगे, ये होगा 2। 13 में से 9 घटाएंगे, ये होगा 4। फिर 9 में से 8 घटाएंगे, ये होगा 1। और फिर ये 8 का 8 हो जाएगा। ठीक है, हम सी एफ से एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे की तरफ से बारी बारी में सबको माइनस करते हैं, माइनस करके लिखते चलते हैं। फिर लास्ट में ये जो अंक आता है बचता है, ये वही होता है। एफ से सी एफ निकालने में क्या करते हैं हम, ये सेम टू सेम पहला एफ वही होता है और नेक्स्ट अगला क्या होता है, बारी बारी से सबको एक दूसरे में ऐड करते हैं और लिखते चले आते हैं। तो इस तरह एफ से सी एफ निकलता है और सी एफ से एफ इस तरह निकलता है, नीचे से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर हमको एफ निकालना हो तो सी एफ में से नीचे से हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। एफ से सी एफ निकालना हो तो ऊपर से हम बारी बारी से जोड़ते चले जाते हैं, तो ऐसे सी एफ निकल जाता है और इस टाइप से हमको एफ निकल जाता है। ठीक है, यही है इसमें का बेसिक कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सी एफ और एफ निकलता है। अब आगे क्या है, 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करना है। लेकिन हम अभी ओनली सिर्फ माध्यक ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले वीडियो में माध्य और बहुलक बता चुका हूँ, इसलिए हम ओनली माध्य इसमें निकालेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्लास और एफ दोनों दिया हुआ है। ये जो मासिक खपत इकाइयों में है ये क्लास है, उपभोक्ताओं की संख्या ये हमारा एफ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास एंड एफ। ये क्लास है आपका 60 से 50, 65 से 85 है, 85 से 105 है, 105 से 125 है,
125 से 145 है, 145 से 165 है, 165 से 185 है, 185 से 205 है। ठीक है, अब इसमें एफ भी दिया हुआ है, इसमें एफ है यहाँ पे 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। इसमें निकालना है माध्यक निकालना है। इसमें निकालना है माध्यक। यहाँ पे क्लास है और यहाँ पे एफ है, तो हमको सी एफ निकालना है। सी एफ किसको बोलते हैं? सी एफ मतलब होता है संचयी बारंबारता। एफ से हमको सी एफ निकालना है, सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। तो हम क्या करेंगे, अभी हम जस्ट बताए हैं कि एफ से सी एफ कैसे निकालते हैं। ये जो बारंबारता का पहला ये आंकड़ा है वो सेम टू सेम यही रह जाएगा। उसके आगे के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से प्लस करते चलेंगे। 5, 4, 9, 13, 9 ये होता है आपका 22, 22 और 20 होता है 42, 42, 14 होता है आपका 56, 56 और 8 होता है 64, 64 और 4 होता है 68। ये ऐसे बारी बारी से सबको हम ऐसे ही हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा सी एफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी एफ निकल के तैयार हो गया। ठीक है, एफ से सी एफ हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, ये माध्यक निकालना है इसमें। तो माध्यक का फॉर्मूला में क्या होता है, एल होता है। अब इसमें हम देखेंगे इस एफ में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा ये 20 है, तो ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम माध्यक वर्ग बराबर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 20 है, ये हमारा माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग क्या है, 125 से 145, 125 से 145 हमारा माध्यक वर्ग है। अब माध्यक वर्ग में क्या होता है, इसका फॉर्मूला में आता है यहाँ पे एल। तो यहाँ पे हो जाएगा एल मतलब कि माध्यक वर्ग का निम्न सीमा 125 है, यानी एल बराबर 125 हो गया। ठीक है, अब इसमें आएगा आपका एन। हम माध्य में बताए हैं एन किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को पूरा ऐड कर देंगे वही हमारा एन हो जाएगा। तो इसको हम पूरा ऐड कर देंगे। 5, 4, 9, 13 और 9 22, 22 और 20, 42, 42 और 14, 56, 56 और 8, 64, 64 और 4 68। ठीक है, ये एन पूरा हो रहा है 68, एन पूरा हो गया 68 इसमें। अब इसमें क्या निकालना है, एफ। एफ, तो एफ क्या है, सबसे बड़ी संख्या ये है माध्यक वर्ग, तो ये हो गया हमारा एफ। अब निकालना है इसमें एच। एच मतलब होता है वर्ग साइज। तो वर्ग साइज इसका क्या है, देख सकते हैं 65 से 85 है, 85 से 105 है, यानी वर्ग साइज आपका 20 है। ठीक है, ये हमारा इसमें एल भी मालूम चल गया, एन भी मालूम चल गया, एफ भी और एच भी। अब हम क्या करेंगे, माध्यक का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ। एक चीज और छूट गया यहाँ पे, सी एफ, यहाँ पे सी एफ। तो सी एफ किसको बोलते हैं, ये जो माध्यक वर्ग का ठीक सामने से ऊपर, यहाँ ये जो बारंबारता है एफ है, एफ से ऊपर हम पूरा जोड़ देंगे, यही सी एफ होगा। या तो ठीक सामने से ऊपर जो ये अंक आएगा वही हमारा होगा सी एफ। ठीक है, सी एफ कैसे निकालते हैं, ये जो एफ है, एफ के ठीक सामने सी एफ में वहां से ऊपर करेंगे तो जो अंक आएगा वो हमारा सी एफ होगा। अगर उस तरह नहीं है तो यहाँ से जो एफ है, एफ से ऊपर पूरा को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सी एफ। ठीक है, तो पूरा जोड़ेंगे तो 13, 18, 22 होता है। ऐसे यहाँ से सीधे आकर हम यहाँ पे आएंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, सी एफ होगा। तो सी एफ यहाँ पे है 22 माइनस सी एफ बाई एफ गुने एच। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सब लिख चुके हैं, एल क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, सी एफ क्या है।
तो एल है 125 प्लस एन टोटल है 68, तो 68/2 68/2। ये सी एफ 22 है तो लिखेंगे 22/f। एफ हमारा कितना है 20, ठीक है। एच कितना है 20 गुने 20। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। हमने पूरा जो भी था वो लिख दिया, अब आगे सॉल्व करेंगे। 20 से ये 20 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 से 68 कट जाएगा 34 बार में, ठीक है। अब बचेगा 125 प्लस ब्रैकेट 34 माइनस 22, ठीक है। क्योंकि 20 से 20 कट गया, 2 से 68 कट गया 34 बार में, तो 34 माइनस 22 बच रहा है। तो 125 प्लस 34 में से 22 घटा देंगे हम, तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया 12। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये होगा 137। तो 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा था, इसमें पूछा था माध्यक, माध्य और बहुलक। तो हम माध्य और बहुलक पहले बता चुके हैं, तो आप लोग खुद वीडियो देख के बना लीजिएगा। अभी इसका माध्यक आया है, इस आंकड़े का माध्यक आया है 137। 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 का माध्यक आया है 137, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट, मिटा दें।